आज की कहानी रेचल नाम की एक खूबसूरत सी लड़की से शुरू होती है। रेचल मन ही मन एक डेंटिस्ट को चाहती थी जिसका नाम पॉल था। वो उससे बहुत प्यार करती थी और कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके क्लिनिक में आती जाती रहती थी। वो क्लिनिक में सिर्फ पॉल से मिलने ही आया करती थी ताकि वो कुछ देर उससे बातें कर सके। दरअसल रेचल उससे एक तरफा प्यार करती थी और पॉल को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। रेचल हर हाल में उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पॉल तो पहले से ही शादीशुदा था। कुछ दिनों बाद आज रेचल फिर से दांत दर्द का बहाना बनाकर पॉल के क्लिनिक में आती है। उसके दांत चेक करने के बाद पॉल सीधा अपने घर चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रेचल उसका पागलों की तरह पीछा कर रही है। पॉल की बीवी का नाम मार्ला था और वो पॉल से बहुत प्यार करती थी। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मगर इनकी खुशियाँ और प्यार रेचल की आंखों में खटक रहा था। उसी रात जब रेचल अपने घर में थी तो वो एक नुकीला टूल उठाकर अपने मुंह में फंसा लेती है। वो इस टूल से अपना दांत खराब करना चाहती थी ताकि वो फिर से पॉल को मिल सके। थोड़ी ही कोशिशों के बाद रेचल ने अपने मुंह से एक दांत उखाड़ दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ पॉल और मार्ला डिनर की तैयारी कर रहे थे। मार्ला की छोटी बहन किट्टी भी उनके साथ ही रहती थी और वो पॉल के क्लिनिक में रिसेप्शन पर बैठती थी। इसी बीच घर का फोन बजता है, जिसे मार्ला जल्दी जल्दी उठाती है। फोन के दूसरी तरफ रेचल थी और वो मार्ला से कहती है कि मुझे पॉल से बात करनी है। उसकी बात सुनकर मार्ला पॉल को फोन देती है, जिसके बाद रेचल कहती है मेरा एक दांत टूट गया है और मुझे काफी दर्द भी हो रहा है। ये सुनकर पॉल उसे कल सुबह क्लिनिक आने को कहता है। अगले दिन सुबह पॉल जैसे ही अपने क्लिनिक में आता है, तभी उसके पीछे पीछे रेचल भी वहाँ पहुँच जाती है। पॉल पहले उसका हालचाल पूछता है और फिर उसे अपने कैबिन में ले जाकर बैठने को कहता है। अब पॉल जैसे ही ग्लव्स पहनने लगता है, तभी रेचल जल्दी जल्दी खड़ी होकर अपने कपड़े उतार देती है। इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता, रेचल उसे पकड़ लेती है और तभी कैबिन में किट्टी आ जाती है। उन दोनों को इस तरह देखकर उसे लगा कि पॉल उसकी बहन को धोखा दे रहा है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। अब पॉल कैबिन से बाहर आकर उसे समझाने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया था। इससे पहले वो किट्टी को यकीन दिला पाता, तभी कैबिन में रेचल की चीख गूंजती है। उसकी चीख सुनकर सभी कैबिन की तरफ दौड़ते हैं। कैबिन के अंदर आते ही पॉल देखता है कि रेचल के मुंह से खून निकल रहा है। उसकी हालत देखकर पॉल जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू कर देता है। दरअसल पॉल जैसे ही कैबिन से बाहर निकला था, तभी रेचल ने जानबूझकर अपने मुंह से खून निकाला था। खून निकालने के लिए उसने उसी जख्म को छेड़ा था जो उसने कल रात अपने मुंह में बनाया था। कुछ ही देर में पॉल उसका खून रोककर उसका इलाज कर देता है। फिर वो उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देता है और उसी समय पॉल को मार्ला का फोन आ जाता है। वो जैसे ही फोन पर बात करने लगता है तो रेचल जोर से चिल्लाती है, तुम मुझसे शादी कब करोगे पॉल? रेचल की बात मार्ला ने सुन ली थी और उसे लगा कि पॉल उसे धोखा दे रहा है। वैसे ये सब रेचल की चाल थी ताकि मार्ला और पॉल के बीच झगड़ा हो। वो इन दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहती थी ताकि वो अलग अलग हो जाएं। रेचल की बात सुनकर पॉल भी सब समझ चुका था कि वो उसका घर तबाह करना चाहती है। उसे रेचल पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे क्लिनिक से बाहर निकाल देता है। थोड़ी ही देर में पॉल अपने घर आता है और आकर अपने बेटे से मिलता है। पॉल और मार्ला का एक बेटा भी था और उसका नाम जिम्मी था। जिम्मी के जाने के बाद मार्ला आकर पॉल से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। पॉल उसे बताता है कि उसका नाम रेचल है और वो झूठ बोल रही थी। पॉल के काफी समझाने पर मार्ला उसकी बात मान जाती है। अगले दिन सुबह मार्ला और पॉल अभी भी घर में ही थे कि तभी उनके घर पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम डेविड था और वो पॉल को रेचल की तस्वीर दिखाकर कहता है, मैं इस लड़की के बारे में बात करने आया हूँ। रेचल की तस्वीर देखकर पॉल उसे अंदर आने देता है, जिसके बाद डेविड उन्हें रेचल के बारे में काफी कुछ बताता है। दरअसल कई साल पहले रेचल डेविड से भी एक तरफा प्यार करती थी। उसके इस प्यार के कारण डेविड को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जब डेविड की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई तो रेचल उसे छोड़कर पॉल के पीछे लग जाती है। डेविड मार्ला और पॉल को बताता है कि रेचल का पिता एक मनोचिकित्सक था और उसने रेचल पर कई प्रयोग किए थे। उन्हीं की वजह से रेचल एक साइको बन गई थी और तब से ही वो सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी। अब मार्ला और पॉल डेविड से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और हमें रेचल के बारे में क्यों बता रहे हो। इस पर डेविड कहता है कि मैं रेचल से बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। उसी रात रेचल भी अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। पॉल ने जिस तरह उसे क्लिनिक से निकाला था वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आखिर में वो पॉल को मजा चखाने का फैसला करती है, जिसके बाद वो सीधा पुलिस के पास जाती है। कुछ देर बाद पुलिस पॉल के घर आकर उसे गिरफ्तार
स्वीकार कर लेती है। पॉल पर इल्जाम था कि उसने अपने क्लिनिक में रेचल से जबरदस्ती की है। अगले दिन सुबह किटी और जिमी पार्क में घूमने आते हैं। जिमी बार बार पॉल को याद कर रहा था, इसीलिए किटी उसे लेकर पार्क में आई थी। उधर पॉल को जेल में मिलने मार्ला आती है, जो इस समय बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पॉल ने सच में उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। पॉल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मार्ला उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब मार्ला अपने घर पैदल ही जा रही थी, तो रास्ते में उसे डेविड मिलता है। वो उसे रोक कर कहता है कि मुझे अभी अभी पॉल के बारे में पता चला और ये सब रेचल की चाल है। वो चाहती है कि तुम दोनों लड़कर अलग हो जाओ ताकि वो पॉल से शादी कर सके। मार्ला उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी, जिसके बाद वो कहता है कि रेचल अब तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी ताकि तुम दोनों पूरी तरह से टूट जाओ। डेविड की ये बात सुनकर मार्ला बहुत डर गई थी। थोड़ी ही देर बाद मार्ला किटी को फोन करती है ताकि वो और जिमी घर लौट आए, लेकिन किटी अपना फोन गाड़ी में ही भूल गई थी। काफी कोशिशों के बाद भी जब किटी फोन नहीं उठाती तो मार्ला भी पार्क में पहुंच जाती है। पार्क में आकर वो किटी और जिमी को काफी ढूंढती है। उसे जिमी तो कहीं नहीं मिलता, मगर उसे किटी की लाश दिख जाती है। इसके बाद वो सीधा पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि वो अपने पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। पुलिस को लग रहा था कि किटी को किसी और ने मारा है और उसी ने जिमी को अगवा किया है। अब मार्ला सीधा पॉल के पास जाती है और उससे कहती है उसने किटी को मार दिया और जिमी को अपने साथ ले गई। दरअसल मार्ला की बात बिल्कुल सच थी। किटी को मारने वाली रेचल ही थी और इस समय जिमी भी उसके पास ही था। वो इस समय एक ऐसी जगह पर थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ पॉल भी समझ गया था कि जिमी की जान खतरे में है। उसे पता है कि रेचल जिमी को तभी छोड़ेगी अगर वो उसके पास जाकर उसकी बात मानेगा। अब पॉल जिमी को बचाने के लिए जेल से भागने का फैसला करता है। उधर डेविड ध्यान से सोच रहा था कि इस समय रेचल कहाँ हो सकती है। वो रेचल की हर चाल को अच्छी तरह से समझता था और काफी सोचने पर उसे अंदाजा हो जाता है कि इस समय रेचल कहाँ होगी। अब वो मार्ला को फोन कर कहता है शायद इस समय रेचल अपनी माँ के घर में होगी। मैं कल ही वहाँ जाकर उसकी माँ का घर चेक करता हूँ। अगले दिन सुबह पॉल जेल के वार्डन को धोखा देकर उस पर वार कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। उसी समय डेविड भी रेचल की माँ के घर में पहुँच जाता है। वो जैसे ही घर में दाखिल होता है तो रेचल उसे चाकू से मार देती है। उधर जेल से भागने के बाद पॉल जल्दी जल्दी मार्ला को फोन करता है। मार्ला जैसे ही फोन उठाती है तभी उसके घर में रेचल घुस आती है। वो आते ही मार्ला से कहती है आज मैं तुम्हें मार दूंगी, फिर पॉल हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। उसकी आवाज पॉल ने भी फोन में सुन ली थी, जिसके बाद वो सीधा अपने घर की तरफ दौड़ता है। घर में मार्ला की जान खतरे में थी क्योंकि रेचल उसे कभी भी मार सकती थी। थोड़ी ही देर बाद पॉल भी घर में पहुंच जाता है और उसी समय रेचल मार्ला पर जोरदार वार करती है। पॉल को सामने देखकर वो कहती है कि अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा और तभी मार्ला उठकर उस पर वार करती है। उसी समय पुलिस भी पॉल को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाती है। वो घर में आकर जैसे ही पॉल को गिरफ्तार करने लगते हैं तभी रेचल सामने आकर कहती है मेरे पति से दूर रहो। रेचल की बात सुनकर पुलिस वाले बहुत हैरान थे और पॉल रेचल को पागल कहता है। कहानी के आखिर में पुलिस रेचल को पकड़ लेती है, लेकिन उससे बार बार पूछने पर भी वो उन्हें जिमी के बारे में कुछ नहीं बताती। दरअसल रेचल ने जिमी को कहीं छुपा दिया था और उसकी देखभाल रेचल जैसा ही कोई कर रहा था। आज रेचल से मिलने उसका वकील आता है, जिसे देखकर रेचल को उससे प्यार हो जाता है। साइको लड़की को एक बार फिर से एक तरफा प्यार हो गया था और इस बार पता नहीं वो क्या क्या करेगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।